हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर साडा 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिस दी एक्सरसाइज है 9.1 ਅਤੇ क्वेश्चन है साडा 12th क्वेश्चन नंबर 12 जिस ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ 7 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ तो ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 7 मीटर ये दी गई साढ़े को एक इमारत। हुण इस इमारत के शिखर तो इसका मतलब कि शिखर की है साढ़े को ये वाला है शिखर, ठीक है। ये साड़ी है इमारत, इसके शिखर तो एक केबल टावर जो है उसका शिखर का उचान कोण कितना है साढ़े को 60 डिग्री है। हुण असी इस साइड से एक बनाते हैं अपना केबल टावर बनाते हैं। इस पॉइंट के शिखर तो इसका साडा उचान कोण जो है वो कितना है 60 डिग्री और फिर तक इसके पैर का निवान कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु तो टावर के पैर का मतलब कि बेस का जो निवान कोण है एंगल ऑफ डिप्रैशन, सो एंगल ऑफ एलिवेशन साडे को 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रैशन जो साडे को है वो है 45 डिग्री। सो इतों साडे को इत्थे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। इस साइड साढ़े को एंगल बनता है जो है 45 डिग्री। हम जो भी एंगल बनता है साढ़े को कोई ना कोई उसकी बेस लाइन भी रहती है, ठीक है। वो जी बेस लाइन है वो साढ़े को की है ये देखो कि इधरों असी इस साइड वाले इस तरह लाइन जी खिंच जी है ये जो एंगल बन रहा 45 डिग्री नीचे वाला बनता है, इतों उपर वाला जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। हुण असीं इन्हां पॉइंट्स के नाम लिखते हैं। ये हो गया साडा ए बी सी डी अते ई पॉइंट। ये साडे को 5 पॉइंट आते हैं इस दे विच। हुण असीं लिखीए तां ए बी की है साडे को इमारत दी ऊंचाई जो है साडे को 7 मीटर। फिर साडे को है सी डी केबल टावर की ऊंचाई जो है साढ़े को सारी सी डी, ठीक है। जो साढ़े को गिवन नहीं है सो सी डी असीं लिख लिया, लिख लिया केबल टावर की ऊंचाई है जो साढ़े को गिवन नहीं है। तो हुण साढ़े को ये जो एंगल 45 डिग्री बनता है इस तरह इधर से साढ़े को इस साइड के नीचे एक एंगल बन गया 45 डिग्री। हुण देखो ये एंगल से 45 डिग्री कितना आ गया साढ़े को एक प्रॉपर्टीज होंगे हैं समांतर रेखावां अते कोण। हुण देखो साढ़े को ये वाला एंगल ये एंगल दोवें की होंगे साढ़े को बराबर होंगे हैं। साढ़े को अल्टरनेट एंगल बन गया ना साढ़े को दोवें ही तो साढ़े को अल्टरनेट एंगल बन गए। सो एक ऊपर वाली रेखा मतलब कि साढ़े को ये होगी बी ई तो नीचे साढ़े को सी ए सी। सो अल्टरनेट एंगल के करके साढ़े को अंदर वाला एंगल जो 45 डिग्री बन जाएगा। हुण असीं जो पता करना है वो है टावर की ऊंचाई। ये सी डी पता करनी है असीं सी डी के देखो साढ़े को कितना सी ई आ रही है दूसरी आ रही है डी ई। हुण ध्यान नाल देखो जो असीं बी तो देखो बी तो बी ई लंब किहदे ते सी डी ते खिंचो। सो जो असीं बी तो ये लंब इधर सी डी ते खिंचिया तो साढ़े को बन गया कि बी ई जिहड़ा लंब आ गया वो कित्ते आ गया सी डी ते लंब आ जाता है। सो जो सी डी ते लंब आया इसलिए तो साढ़े को की हो गया बी ई समांतर हो गई ए सी दे अते नाल ही साढ़े को ए बी जिहड़ी सी वो समांतर हो जाती है सी ई। इसलिए तो लिखो बी ई बराबर हो गया साढ़े को ए सी अते ए बी बराबर हो गया साढ़े को सी ई। हुण ए बी कितनी है 7 मीटर तो सी ई भी कितना हो गया साढ़े को 7 मीटर। सो इत्थे लिख लो 7 मीटर, ठीक है। ये सारी ही असी इक्वेशन की मानते हैं, असी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हुण हो गया साढ़े को। हुण असीं आइए अपने क्वेश्चन के वल जिहदे विच असीं एक टीवी जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई जिहड़ी वो पता करनी।
साडे को है त्रिभुज BED विच हुण जो BED त्रिभुज है वो साडे को भी है इस तरह बन रही है। इधर साडे को 60 डिग्री है, ये है D पॉइंट, ये है E पॉइंट ते ये है साडा B पॉइंट। हुण असीं पता करना देखो केबल टावर की ऊंचाई, टावर है ना साडा, इसकी ऊंचाई पता करनी है। हुण ये साडे को इहदे विच आनी है, इसका मतलब साडे को आ गया DE ओवर, सो नीचे असीं लिख लेंदे हां BE। सो एंगल साडे को दिता होया थीटा, ये साडे को भी साइड E के 90 डिग्री के ओपोजिट साडे को होंदा H ते ये रहेगा साडे को B। ਇਹਦਾ मतलब साडे को बन गया P ओवर B। सो P ओवर B की होंदा है साडे को tan थीटा। हुण जो थीटा है अपने को कितना है 60 डिग्री, सो साडे को हो गया tan 60 डिग्री बराबर आ गया साडे को DE ओवर BE। सो इज इक्वल टू ये आ गया साडे को tan 60 डिग्री साडे को होंदा है √3 इज इक्वल टू हो गया DE ओवर BE। हुण ये BE ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਗਾ √3 BE इज इक्वल टू DE। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2। DE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ √3 BE ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ABC। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC जो कि है साडे को इस तरह बन रही है। ये है साडा 45 डिग्री एंगल, ये साडा पॉइंट है B, ये है A ते ये है C। सो 90 के ओपोजिट साडे को आ गया H ते ये रहेगा B ते ये आ गया साडे को P। हुण देखो साडे को AB दा गिवन है, ये चीज साडे को गिवन दी है ना 7 मीटर दी है, तो साडे को AC जिहड़ी है AC ये असीं ऊपर रखांगे, इसको असीं फाइंड करांगे। ठीक है, तो साडे को आ गया इत्थे AC ओवर AB। सो ध्यान रखना है AC असीं क्यों देखो AC क्यों ली है असीं ऊपर, AC किहदे बराबर है BE दे। इत्थे देखो BE दी वैल्यू आ रही है ना साडे को, सो असीं AC फाइंड करांगे तो साडे को इत्थे BE जिहड़ा वो वैल्यू असीं पुट कर देंगे। ठीक है, साडे को आ गया AC ओवर AB बराबर आ गया साडे को B ओवर P। सो B ओवर P ये की हुंदा साडे को cot थीटा। मान लो असीं इसको tan थीटा जी बदलना है, होगा tan थीटा की हुंदा P ओवर B। सो असीं इस चीज नूं जिहड़ा उल्टा देना है, असीं कर दांगे AB ओवर AC इज इक्वल टू P ओवर B। ये साडा बन गया tan थीटा। जो साडे को tan थीटा बन गया तो साडे को आ गया AB ओवर AC इज इक्वल टू tan, सो थीटा साडे को कितना सी थे 45 डिग्री, तो साडे को आ गया tan 45 डिग्री। सो AB ओवर AC इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि साडे को tan 45 डिग्री होंदा है किहदे इज इक्वल टू होंदा है 1 दे इज इक्वल टू होंदा है, तो साडे को आ गया AB बराबर AC। ये आ गई इक्वेशन साडी थर्ड। हुण AC सॉरी ए थर्ड नहीं है साडा अजे। हुण देखो ध्यान दे नाल कि साडे को AB बराबर आ गया AC। सो AB की वैल्यू देखो कितनी है साडे को, AB बराबर है 7 मीटर, ये आ गया 7 बराबर AC। सो इसलिए AC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। सो जो AC 7 मीटर आया तो असं अपनी इक्वेशन 1 ते जाते हैं, इसे लिखते हैं 1 तो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚ ਦੇਖੋ AC किहदे बराबर है, AC बराबर है BE दे। AC बराबर है BE इज इक्वल टू 7 मीटर। ਹੁਣ देखो AC साडे को BE, ਹੁਣ BE ਜਿਹੜੀ साडे को आ जाती है 7 मीटर, ये सारी साडे को आ गई 7 मीटर। ਹੁਣ इक्वेशन आओ 2 तो इधर आ जाओ, देखो BE लिखा ना साडे को, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ √3, ਇੱਥੇ आ गया साडा 7 इज इक्वल टू है DE। सो इसका मतलब देयरफॉर DE जेड़ा साडे को आ गया 7√3 आ जाता है। सो DE की वैल्यू आ गई साडे को ये जो सी 7√3, इसलिए केवल टावर की ऊंचाई बराबर आ गई साडे को जो है साडे को CE प्लस DE, CE प्लस DE। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CE ਸੀ ਸਾਡੇ को CE देखो कितने बराबर है 7 मीटर ਦੇ। ठीक है ना, समांतर हो गई है साडे को। सो ये आ गया CE 7 प्लस 7√3 मीटर। सो ये ਜਿਹੜਾ साडे को एक आंसर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ आ जाता है। जेकर इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो √3 की वैल्यू ਤੁਸੀਂ 1/7 ਤਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ प्लस 7 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ को आंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ विदाउट रूट भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ आ जाएगा।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਥੈਂਕ ਯੂ।